जीवन में याद रखे, शिव महापुराण कहती है, संकट को देख करके, विपदाओं को देख करके, आपदाओं को देख करके, दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को देख करके भागो मत, क्योंकि भागने से कुछ नहीं मिलता, जागने से मिलता है। मिलता है यानी भागने से किसी को कुछ नहीं मिला। मुझे एक बात याद आती है, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। याद रखिए, होना वही है जो भगवान ने लिख दिया है। हम तो एक कठपुतली हैं। क्या कठपुतली कभी अपने आप नाचती है? नचाने वाला ऊपर वाला है। एक बार एक व्यक्ति, एक आदमी था, वो धूप में खड़ा था। कहां खड़ा था? धूप में। ऐसे ही भगवान सूर्य प्रचंड वेग से गर्मी बरसा रहे थे, खूब गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी। तो एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ था, और सबसे बड़ी बात, वो जो आदमी था उसके सर पे बाल नहीं थे। जो व्यक्ति धूप में खड़ा था उसके सर पे बाल नहीं थे। आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं? हम लोगों के उसमें तो गंजा भी कहते हैं, मुंडित भी कहते हैं, और भी अनेक रूप। जिसके सर पे बाल ना हो आप समझ जाइए। तो ऐसा व्यक्ति जिसके सर पे बाल नहीं थे, वो धूप में खड़ा था। बताओ धूप कितनी तेज लगेगी। कोई व्यक्ति धूप में खड़ा हो और सर पे बाल ना हो तो भाई पूरा सर ही गर्म हो जाता है। तो जो आदमी धूप में खड़ा था उसे बड़ा कष्ट हुआ। वो सोचने लगा भाई ज्यादा देर अगर धूप में खड़े रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने इधर उधर देखना चालू किया कि कहीं पेड़ के पास चले जाते हैं। तो धूप से बचने के लिए वो आदमी एक नारियल के पेड़ के नीचे चला गया। कहां चला गया? नारियल के पेड़ के नीचे, कि कम से कम धूप से बचेंगे। अब जैसे ही वो नारियल के पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उसी समय एक बड़ा सा नारियल गिरा, उसका सर फट गया। एक बड़ा सा नारियल गिरा, उसका सर फट गया। अब वो सोचे, बताओ यहां से अच्छे तो हम वहीं थे, यहां आए तो हमारा सर भी फट गया। कम से कम वहां तो गर्मी लग रही थी, पर यहां तो हमको अपने सर से ही हाथ धोना पड़ा। याद रखिए, संत और शास्त्र कहते हैं, प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहितः तत्रैव यान्त्यापदः। आप जहां चले जाओ, आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपके साथ साथ चलेगा। और भाग्य कुछ और नहीं है। संत कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। आपने जो पहले किया है पूर्व जन्मों में, वही कर्म आपका इस जन्म में भाग्य बन करके आता है। क्योंकि भाग्य का पिता है कर्म। कर्म से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। आपने जो पहले किया है ना, वही आपको इस जन्म में भोगना होगा। पूर्व जन्मों का जो प्रभाव है वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए याद रखिए, जीवन में संकट आए, विपदाएं आए, आपदाएं आए, तो आप भागिए मत, जागिए, क्योंकि जागने से ही सब कुछ मिलता है। नहीं तो आप जान ही रहे भागने से क्या हाल हुआ उस व्यक्ति का, जो धूप से बचने के लिए नारियल के पेड़ के नीचे पहुंचा, सर भी फूट गया। उसी तरह हम कहीं भी चले जाएं, हमारे जीवन में अगर जो लिखा हुआ है, भाग्य की रेखाएं जो है वो निश्चित है। इसलिए आप निष्काम होकर के अपने काम करते रहिए। जब जैसे भगवान को जो देना होगा वो दे दे।